क्या बिहार का विधानसभा चुनाव ये तय करेगा कि सेंट्रल में किसकी हुकूमत होगी? क्या 240 सीट्स रखने वाली बीजेपी और 234 सीट्स रखने वाली इंडिया अलायंस अब छोटी छोटी पार्टियों के मोहताज हैं? आखिर बिहार के इस विधानसभा चुनाव से मुझे और आपको क्या सीखना चाहिए? बिहार का विधानसभा चुनाव पूरे देश को क्या संदेश देना चाह रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बिहार का विधानसभा चुनाव 2 फेजेस में होने वाला है और 14 नवंबर को चुनाव के नतीजों का ऐलान भी होना है। 243 सीट्स वाली इस विधानसभा में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए यानी कि सरकार बनाने के लिए 122 सीट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल जो एनडीए की गवर्नमेंट बिहार में है उसके पास 130 सीट्स हैं, यानी कि बात साफ है, अगर इस चुनाव के बाद एनडीए अलायंस के पास से 8-10 सीटें भी कम हो जाती हैं तो ये बात पक्की है कि बिहार में एनडीए अलायंस की सरकार गिर जाएगी। इसके बाद जो इंडिया अलायंस है वो नीतीश कुमार से अप्रोच करके उन्हें अगर सीएम बनाने को ऑफर देता है तो नीतीश कुमार मान सकते हैं और बिहार के सीएम बन सकते हैं। जिसके बाद सेंट्रल में जो बीजेपी को उन्होंने 12 एमपीज का सपोर्ट दिया है वो उसे वापस ले सकते हैं। इससे ये बात तय नहीं है कि सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट गिर जाएगी और 16 सीट जो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी के पास हैं, अगर वो 16 सीटों का समर्थन बीजेपी से वापस ले लेते हैं तो ये बात तय है कि सेंट्रल में गवर्नमेंट गिर सकती है। आज का हमारा मुद्दा है कि किस तरीके से 12 या 16 सीटें रखने वाली जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये पार्टियां किस तरीके से बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, यानी कि किस तरीके से छोटी पार्टियों की ज़रूरत इन बड़ी बड़ी पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़ को पड़ रही है। आज हमें इसे समझने की ज़रूरत है। अक्सर देखा जाता है जो देश के अक्सर मुसलमान हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, इनके पास एक चर्चा आम तरीके से होती है कि क्या होगा 10-12 सीटों से, क्या होगा हम 15-20 एमपी जिता लेंगे, क्या होगा हमारे तरफ से अगर हम 10-12 एमएलए जिता लेंगे। इस तरीके के कुछ मिसकंसेप्शन समाज में मुसलमानों के दरमियान फैलते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचें, आज जो 15-20 सीटों के दम पर सेंट्रल की हुकूमत टिकी हुई है, अगर यही 15-20 सीटें आज किसी ऐसी पार्टी के पास या ऐसे नेता के पास होती जो मुसलमानों के लिए बात करते हैं या पिछड़े तबकात की आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो एसडीपीआई हो, एआईएमआईएम हो या वेलफेयर पार्टी या जो भी पार्टी हो जो मुसलमानों के और पिछड़े तबकात के हुकूक की बात करती है, अगर ऐसे पार्टियों के पास 15-20 सीटें आज होती तो क्या होता? शायद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान हो सकता था। कौम के जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं वो भी ये नज़र आते हैं बोलते हुए कि 15-20 सीटों से क्या होगा। आज हमें इन्हीं 15-20 सीटों की अहमियत को समझने की ज़रूरत है और कम्युनिटी में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस को लाने की ज़रूरत है, वरना कौम अगर सियासी इख्तिदार में आने की नहीं सोचेगी, ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ हैं ये ऊपर जाती रहेंगी और मुसलमानों को नीचे दबाती रहेंगी। और यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि चाहे वो दलित कम्युनिटी हो, हम देखते हैं कि दलितों के लिए जो भी आवाज़ उठाता है, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो या रिसेंटली एक शख्स जो महाराष्ट्र के मनोज थे, उन्होंने मराठा रिजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाई, धरने पर बैठे, तो कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिटी जो दलित कम्युनिटी है, जो उनकी कम्युनिटी के लिए बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, रास्तों पर उतरते हैं, जेल जाते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, इस तरीके के लोग, उनको दलित कम्युनिटी रिटर्न में एमएलए एमपी बनाती है, यानी कि उनकी कम्युनिटी उनके कमिटमेंट को मानती है और रिटर्न में उन्हें लीडरशिप देती है, यानी कि एक्सेप्ट करती है कि हाँ यही लोग हमारी कम्युनिटी के लिए लड़ने वाले हैं। जब हम मुसलमानों की तरफ देखें तो मुसलमान क्या करते हैं? आज कितने लोग ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं? एनआरसी सीए के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग अलग संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले कितने ही मुस्लिम लीडर्स ऐसे हैं जो मुसलमानों के लिए बात करके जेल जा चुके हैं, लेकिन कम्युनिटी आज तक उन्हें याद तक नहीं कर रही है। ऐसी हालात अगर होंगी तो कम्युनिटी में किस तरीके से रेवोल्यूशन आएगा? कैसे कम्युनिटी पॉलिटिकली आगे आ सकती है? यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि मुसलमान ऐसे लोगों को अपना लीडर समझ रहे हैं जो कौम को बेच रहे हैं, बल्कि जो लोग हकीकत में कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है।